हिंदखोज डिक्शनरी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की। पर ये सभी जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आज मैं आपको बताने जा रही हूँ वो है डिसीज से रिलेटेड। आजकल जहाँ देखो जिसे देखो उसे कोई ना कोई रोग हुआ ही रहता है। पर उन रोगों को एक्चुअली कहते क्या हैं? हम उन्हें डिस्क्राइब कर देते हैं कि अरे उसे तो बहुत तेज बुखार हुआ था, पर उस पर्टिकुलर बुखार को क्या कहते हैं? ये सब आज के वीडियो में हम जानेंगे। ये वीडियो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की दृष्टि से भी इम्पॉर्टेंट है और आपके नॉर्मल वोकैबुलरी को एनरिच करने के लिए भी हेल्पफुल है। तो इसे दोनों ही पर्पज से देखिएगा। अगर आप एग्जाम दे रहे हैं तो भी इसे देखिए, क्योंकि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं एग्जाम में। और अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स नहीं दे रहे हैं, कोई भी एग्जाम नहीं दे रहे, तो अपनी वोकैबुलरी एनरिच करने के लिए देखिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं आज का फर्स्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। लॉस ऑफ मेमोरी, जिसे कहते हैं एमनेशिया, याददाश्त का चले जाना। नेक्स्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है अ मेडिकल कंडीशन इन विच देयर आर नॉट इनफ रेड ब्लड सेल्स इन द ब्लड। जो ब्लड रेड ब्लड सेल्स हैं, आप सभी को पता होगा, बहुत ज़रूरी हैं हमारे शरीर के लिए। उसकी कमी हो जाना, तो उसे क्या कहते हैं इंग्लिश में? उसे कहते हैं एनीमिया, रक्तहीनता। A medical condition that makes a person unable to speak, write, or understand speech or writing because of damage of the brain. ऐसी मेडिकल कंडीशन जिसमें कोई पर्सन बोलने, लिखने और समझने में समझ ना सके, उसे परेशानी हो। किस वजह से हो? क्योंकि उसके ब्रेन में कोई कमी हो, डैमेज हुआ हो, उसका ब्रेन चोट लगी हो कभी भी। तो इसे कहते हैं अफेशिया। अफेशिया हिंदी में कहा जाता है वाचाघात। नेक्स्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है अ मेडिकल कंडीशन दैट मेक्स ब्रीथिंग डिफिकल्टी बाय कॉजिंग द एयर पैसेजेस टू बिकम नैरो और ब्लॉक्ड। देखा होगा बहुत से लोगों को सांस लेने में दिक्कत होती है, तो उसे इंग्लिश में कहा जाता है एस्मा। ASTHMA। एस्थमा नहीं होता है जो हम नॉर्मली बोलते हैं कि अरे उसे अस्थमा की बीमारी है। अस्थमा गलत प्रोनाउंसिएशन है। सही प्रोनाउंसिएशन है एज़्मा। एज़्मा हिंदी में बोला जाता है दमा, श्वास रोग की बीमारी। A condition that starts in young children and causes behavior that is unusually centered on the self while limiting development of social and communication skill। छोटे बच्चों में कोई ऐसी बीमारी जो उन्हें अकेलापन महसूस करवाए, वो अपने आप में ही रहें, उनकी डेवलपमेंट पूरी ना हो, तो ऐसे रोग को, ऐसे डिसीज को कहा जाता है ऑटिज्म। ऑटिज्म को हिंदी में कहा जाता है स्वलीनता। द कंडीशन ऑफ हैविंग लिटिल और नो हेयर ऑन द हेड, बहुत इजी है। बार्डनेस, बोल्डनेस नहीं, बार्डनेस, गंजापन। आपके आसपास किसी को होगा ये डिसीज। एक्चुअली ये एक डिसीज ही मानी जाती है जिसमें सर के बाल उड़ जाते हैं। An illness in which the bronchial tubes become infected and swollen, resulting in coughing and difficulty in breathing। जो हमारे गले में जो हमारे ब्रोंचाइज ट्यूब्स होते हैं फेफड़ों के पास, उनमें सूजन आ जाना, तो उस बीमारी को हम कहते हैं ब्रोंचाइटिस। ब्रोंचाइटिस कंठ की सूजन। नेक्स्ट है अ मेडिकल कंडीशन इन विच द लेंस ऑफ द आई बिकम्स progressively opaque, resulting in blurred vision. Cataract, कैटरैक्ट यानी मोतियाबिंद। इसे मोतियाबिंद को आप इंग्लिश में क्या कहेंगे? इस तरह से भी आप ये वीडियो को ध्यान रखिए कि मोतियाबिंद जो बीमारी है उसे इंग्लिश में कैटरैक्ट कहते हैं। और कैटरैक्ट क्या होता है? अ मेडिकल कंडीशन इन विच द लेंस ऑफ द आई, जो आँख की पुतली होती है, लेंस होता है, वो ओपेक हो जाता है, ब्लर विजन हो जाता है, हमें सही साफ दिखाई नहीं देता, तो उसे कहते हैं कैटरैक्ट। डैमेज टू द ब्रेन फ्रॉम इंटरप्शन ऑफ इट्स ब्लड सप्लाई, इसे कहा जाता है सेरेब्रल स्ट्रोक, मस्तिष्क आघात। जब हमारे ब्रेन में खून नहीं पहुंचता है,
तो हमारा ब्रेन काम करना बंद कर देता है, तो स्ट्रोक आता है। तो उस स्ट्रोक को कहा जाता है सेरेब्रल स्ट्रोक, a serious disease that causes severe diarrhea and vomiting and often result in death। एक इन्फेक्शन माना कह सकते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा डायरिया होता है। डायरिया क्या होता है? दस्त, राइट? और उल्टी होने लगती है, और अगर इसको कंट्रोल नहीं किया जाए तो किसी पर्सन की डेथ भी हो सकती है। तो उसे कहा जाता है कॉलेरा। कॉलेरा हिंदी में इसे कहा जाता है हैज़ा। A condition which makes someone unable to empty their bowels as often as they should। अगर मैं आपको कब्ज़ बोलूँ कि मुझे कब्ज़ की बीमारी है, तो आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। पर उसे डिफ़ाइन कैसे करेंगे? उसकी कंडीशन को कैसे डिफ़ाइन करेंगे? वो ये है कि अ कंडीशन व्हिच मेक्स समवन अनेबल टू एम्प्टी देयर बाउल्स एज़ ऑफ़न एज़ दे शुड। इंग्लिश में कहा जाता है कॉन्स्टिपेशन। आई डोंट हैव कॉन्स्टिपेशन, राइट? सो डोंट वरी अबाउट दैट। मूव करते हैं नेक्स्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की तरफ, जो रिलेटेड है डिज़ीज़ से। वो है अ ड्रॉप बिलो नॉर्मल लेवल्स ऑफ वाटर इन द बॉडी। बॉडी में पानी की कमी हो जाना, उसे कहा जाता है डिहाइड्रेशन। पानी की कमी नॉर्मली कब होता है? जब हम गर्मी में जाते हैं, बहुत देर तक पानी नहीं पीते हैं, या दस्त या उल्टी होता है, उस समय भी डिहाइड्रेशन हो जाता है। डॉक्टर बोलते हैं ना, बॉडी को में पानी की कमी नहीं होनी चाहिए, बॉडी को डिहाइड्रेट रखिए। या धूप है, बहुत गर्मी है, तो बाहर जाने से पहले हम पानी पीते हैं, नहीं पिएँगे तो क्या होगा? डिहाइड्रेशन हो जाएगा, पानी की कमी हो जाएगी। हमारे शरीर में पानी की कमी हो जाएगी, तो उसे कहा जाता है डिहाइड्रेशन। मूव करते हैं नेक्स्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की तरफ, जो है अ डिसीज़ इन व्हिच द बॉडी कैन नॉट कंट्रोल द लेवल ऑफ शुगर इन द ब्लड। खून में शुगर बढ़ जाना, उसे कहा जाता है डायबिटीज़। हिंदी में कहते हैं मधुमेह, मधुमेह की बीमारी। An illness in which the body's solid waste is more liquid than usual and comes out of the body more often। हिंदी में पहले बता दूं, इसे क्या कहते हैं? दस्त। और इंग्लिश में कहते हैं डायरिया, कि डायरिया हो गया है, दस्त हो गई है। तो जो हम पॉटी जाते हैं, बहुत लूज हो जाता है, बार बार जाने की ज़रूरत पड़ती है, और इसे टाइम पे कंट्रोल नहीं किया गया तो हॉस्पिटल में एडमिट होने की भी ज़रूरत पड़ जाती है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखिए। डायरिया यानी दस्त, और इसमें क्या होता है, जो सॉलिड वेस्ट है वो बहुत ज़्यादा लिक्विड हो जाता है, और बार-बार हमें टॉयलेट जाने की ज़रूरत पड़ती है। अ कंडीशन अफेक्टिंग द ब्रेन दैट मेक्स इट डिफिकल्ट फॉर समवन टू रीड एंड राइट। आपने देखा होगा बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो जिन्हें लिखने और पढ़ने में तकलीफ होती है। अपने क्लास एज के अकॉर्डिंग वो उतना प्रोग्रेस नहीं कर पाते, पढ़ नहीं पाते हैं, लिख नहीं पाते उस ग्रेड के अकॉर्डिंग। तो ऐसी कंडीशन जो ब्रेन को अफ़ेक्ट करती है, उसे कहते हैं डिस्लेक्सिया। आपको याद है मूवी तारे ज़मीन पर? उसमें जो बच्चा था, उसे डिस्लेक्सिया ही तो था। मानसिक विकार जिसमें पढ़ने-लिखने में कठिनाई हो। पर वो मेन उसे आप ऑटिज़्म से कंपेयर नहीं कर सकते, राइट? डिस्लेक्सिया में खाली पढ़ने-लिखने में तकलीफ होती है, या कमज़ोर होता है बच्चा। और ये भी याद रखिएगा कि सब जो पढ़ने-लिखने में कमज़ोर हैं, वो सब बच्चों को आप डिस्लेक्सिया कैटेगरी में नहीं डाल सकते हैं। डिस्लेक्सिया एक अलग डिसीज़ है, एक तरह से की बीमारी है जिसमें बच्चे पढ़-लिख नहीं पाते, उनको समझ में नहीं आता है प्रॉपर्ली। नेक्स्ट है अ कंडीशन इन व्हिच अ लिम्ब और अदर पार्ट ऑफ द बॉडी बिकम्स वेरी एनलार्ज्ड ड्यू टू obstruction of the lymphatic vessels, typically by the nematode parasites which causes filariasis। इसे कहा जाता है एलिफेंटाइसिस। फील पाओ, जिसमें हाथ पैर सूज जाते हैं, एलिफेंट की तरह हो जाते हैं। एलिफेंटाइसिस कहाँ से आया? एलिफेंट से। इस तरह से याद रखें, वो मोटे मोटे हो जाते हैं, स्वेलिंग आ जाती है, क्योंकि इसमें एक तरह का पैरासाइट यहाँ पे जम जाता है, या हो जाता है, जिससे ये बीमारी होने लगती है। नेक्स्ट है अ कंडीशन ऑफ द ब्रेन दैट कॉजेज अ पर्सन टू बिकम अनकॉन्शियस फॉर शॉर्ट पीरियड और टू मूव इन अ वायलेंट एंड अनकंट्रोल्ड वे। आपने देखा होगा कभी कभी चलते चलते भी कोई बच्चा, कोई पर्सन बेहोश हो जाता है,
या वॉयलेंटली बिहेव करने लगता है, अजीबो-गरीब बिहेव है उसका। तो इस बीमारी को हम एपिलेप्सी बोलते हैं, एपिलेप्सी, और हिंदी में इसे कहा जाता है मिर्गी। मिर्गी का दौरा पड़ गया, आपने सुना होगा, अरे उसे तो मिर्गी का दौरा पड़ गया। मिर्गी यानी एपिलेप्सी। और क्या होता है उसमें कि ब्रेन जो है कभी-कभी काम करना बंद कर देता है, या ऐसी कंडीशन हो जाती है कि पर्सन अनकॉन्शियस हो जाता है। नेक्स्ट है गैस इन द स्टमक एंड बाउल्स। ये तो सबको पता है और बहुत कॉमन डिसीज़ है, सबको होती भी है। फ्लैटुलेंस, पेट में गैस की तकलीफ। मूव करते हैं नेक्स्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की तरफ, जो है अ स्मॉल पीस ऑफ हार्ड मटेरियल दैट समटाइम्स फॉर्म्स इन द गॉल ब्लैडर एंड कैन कॉज ग्रेट पेन। इसे कहा जाता है गॉल स्टोन। पित्त पथरी, पित्त में पथरी हो जाना, बोलते हैं ना, अरे उसे पथरी हो गई है, उसको तो बहुत पेन हो रहा है, अब तो ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। नॉर्मली इसका इलाज ऑपरेशन ही है। उसमें वो जो पथरी जमा होती है, सॉलिड हार्ड मटेरियल होता है, उसको निकाल दिया जाता है। बट इट इज़ रियली पेनफुल, डिसीज़ इज़ रियली पेनफुल, बहुत दर्द होता है पेट में। तो उसे कहा जाता है गॉलस्टोन। नेक्स्ट है a disease of the eye that can cause a person to gradually lose his or her sight. इसमें आँखों की रोशनी, इस बीमारी में आँखों की रोशनी धीरे-धीरे खत्म होने लगती है। उसे कहा जाता है ग्लॉकोकोमा, और हिंदी में कहते हैं कांच बिंदु या आँख की रोशनी कम होने की बीमारी। मोतियाबिंद अलग है, कैटरैक्ट, और ये ग्लैकोकोमा अलग है। दोनों ही डिसीज़ अलग है। ग्लैकोकोमा में धीरे-धीरे आँख की रोशनी बिल्कुल चली जाती है। A swelling at the front of the neck caused by an increase in size of the thyroid gland, goiter, goiter, और खेंगा या कलकंड। खेंगा या कलकंड हम अपने डे टू डे लाइफ में इसका वही बोलते हैं, जब गले में स्वेलिंग आ जाती है। और ये किस की वजह से होता है, जो हमारी थायराइड जो ग्रंथि है, उसका साइज़ बड़ा हो जाता है, तो उससे गले में सूजन आ जाती है, दर्द भी होता है। तो उसे इंग्लिश में कहा जाता है goiter। नेक्स्ट है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है अ पेनफुल डिसीज दैट मेक्स द जॉइंट्स स्पेशली द फीट, नीज एंड हैंड्स स्वेल। गाउट, गठिया का रोग, बूढ़े लोगों में स्पेशली ज़्यादा होता है। जब बूढ़े हो जाते हैं तो जो हमारी जो जॉइंट्स हैं, वो सब जैसे मोड़ो तो दर्द होने लगती है, स्वेलिंग हो जाती है, चाहे नीज हैं, एल्बोज हैं या एंकल्स हैं, इन सभी में। तो उसे कहा जाता है गाउट। इस बीमारी को कहा जाता है गठिया। A disease characterized by inflammation of the liver, हेपेटाइटिस, जिगर में सूजन, हेपेटाइटिस ए, बी, इस तरह का आपने सुना होगा। तो वो एक्चुअली है क्या? लिवर की बीमारी है, जिसमें जलन होती है लिवर में। इन्फ्लेमेशन यानी जलन। An infection of the nose, throat and lungs, which are part of the respiratory system. थ्रोट या लंग्स या नोज में इन्फेक्शन होना, इसे कहा जाता है इन्फ्लुएंजा या फ्लू। जुकाम, ये एक इन्फेक्टियस डिसीज है। जब आप छींकते हैं, जुकाम होती है, तो जो आपके आसपास लोग रहते हैं उन्हें भी ये डिसीज हो जाती है, और ये एक रेस्पिरेटरी सिस्टम का की डिसीज है। द कंडीशन ऑफ बीइंग अनेबल टू स्लीप ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, बहुत देर तक नींद ना आने की बीमारी, इसे कहा जाता है इंसोमेनिया। अनिद्रा, आजकल की जो हेक्टिक शेड्यूल है, भागा-दौड़ी की ज़िंदगी है, उसमें इंसोमेनिया काफ़ी लोगों को होता है। ये बीमारी काफ़ी लोगों को होती है। टेंशन भरी ज़िंदगी है, हर चीज़ की टेंशन है, आराम नहीं है, तो लोग सो नहीं पाते हैं, अनेबल टू स्लीप, तो उसे कहा जाता है इंसोमेनिया, अनिद्रा। A serious disease in which substances not usually in the blood causes your skin and the white part of your eyes to turn yellow. अगर मैं इसे सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाऊँ, पूरा शरीर पीला पड़ जाना, और ये इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? आँख से। आँख को अगर आप देखें तो वो पीली नज़र आने लगती है। तो ये एक सीरियस डिसीज़ है, जो
ब्लड में कॉज़ होती है और जिससे स्किन का कलर जो है और जो आँख का व्हाइट पार्ट है, वो येलो दिखाई देने लगता है। इसे कहा जाता है जॉन्डिस और हिंदी में हमें क्या इसे कहते हैं पीलिया, कि पीलिया हो गया है, पीलिया का रोग हो गया है। मूव करते हैं नेक्स्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की तरफ जो है, जो रिलेटेड है डिसीज़ से। एन इन्फेक्शियस डिसीज़ दैट damages a person's nerves and skin. लेप्रोसी, लेप्रोसी को हिंदी में कहते हैं कुष्ठ रोग। ये एक इन्फेक्टियस डिसीज़ है, मतलब फैलने वाली डिसीज़ है। एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक को हो सकती है और इसमें पर्सन के नर्व्स और स्किन डैमेज होती है। नेक्स्ट है, ये भी एक इन्फेक्टियस डिसीज़ ही है। एन इन्फेक्टियस डिसीज़ेज़ दैट प्रोड्यूसेस स्मॉल रेड स्पॉट्स ऑल ओवर द बॉडी। हम इसे कहते हैं मीज़ल्स और हिंदी में कहा जाता है खसरा या चेचक, या और आप गाँव वगैरह में जाएँ तो शीतला रोग कहते हैं इसे। तो खसरा या चेचक, जिसे इंग्लिश में मीज़ल्स कहा जाता है, वो एक्चुअली पूरे बॉडी पे रेड स्पॉट्स हो जाते हैं, स्मॉल भी होते हैं, कभी-कभी बड़े ये स्पॉट्स भी होते हैं। आपने सुना होगा छोटी माता हो गई या बड़ी माता, ये भी एक है ना, हमारी डे टू डे कॉमन लैंग्वेज में हम इसे बोलते हैं कि अरे उससे छोटी माता हो गई या बड़ी माता हो गई। तो ये एक इन्फेक्टियस डिसीज़ है। नेक्स्ट है सीवियर कंटिन्यूअस पेन इन द हेड ऑफन विद वॉमिटिंग एंड डिफिकल्टी इन सीइंग। आती सर में कभी-कभी दर्द होता है, मुझे भी होता है बहुत ज़्यादा, और इतना ज़्यादा होता है कि मुझे तो वॉमिट हो जाता है। तो इस सीरियस कंटिन्यूअस पेन को जो सर में होता है उसे कहा जाता है माइग्रेन। सिर दर्द की बीमारी या आधे सिर के दर्द की बीमारी, कुछ लोगों को आगे की तरफ होता है, कुछ लोगों को पीछे की तरफ होता है, कुछ लोगों को लेफ्ट साइड में होता है, कुछ लोगों को राइट साइड में होता है, या कुछ लोगों को पूरे सर में होता है, बट इट इज़ रियली सिवियर। मूव करते हैं नेक्स्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की तरफ जो है अ कंडीशन इन व्हिच समवन कैन नॉट क्लियरली सी थिंग्स दैट आर फार अवे। दूर की चीज़ों को ना देख पाना। लोग चश्मा लगाते हैं ना, किस लिए लगाते हैं? क्योंकि उनको दूर की चीज़ें या पास की चीज़ें दिखाई नहीं देती प्रॉपर्ली। तो उसे कहा जाता है मायोपिया, अदूरदर्शिता। नेक्स्ट है द फीलिंग दैट यू आर गोइंग टू वॉमिट, और ये फीलिंग कब आती है? अ, जब कंसीव करते हैं, प्रेग्नेंट होते हैं, तो फर्स्ट 3 मंथ्स में ये काफ़ी होती है, या फिर अगर आप फ्लाइट में ट्रैवल कर रहे हैं फर्स्ट टाइम, जब फ्लाइट टेक ऑफ होता है या लैंड होने वाला होता है, लैंडिंग होती है, तो उस टाइम भी हमें ये फीलिंग आती है कि अब मुझे वॉमिट हो जाएगा। तो इस फीलिंग को कहते हैं नौसिया। नौज़िया कहते हैं, नौसिया नहीं, स नहीं है, ज़ है। नौज़िया, उबकाई। नेक्स्ट जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है वो है टू कॉज़ एन इंजरी टू अ जॉइंट बाय अ सडन मूवमेंट। कहीं आप चल रहे हैं और अचानक आपका पैर मुड़ गया, तो एक इंजरी हो जाती है जॉइंट में। एक उसे कहा जाता है स्प्रेन आ गया, मोच आ गई। मोच आ गई, मोच दैट मीन्स स्प्रेन, इंग्लिश में इसे कहा जाता है स्प्रेन। An infectious bacterial fever with an eruption of red spots on the chest and abdomen and severe intestinal irritation. फीवर ही है, टाइफाइड इसे कहा जाता है। मियादी बुखार, इसमें चेस्ट पर रेड स्पॉट्स हो जाते हैं, एब्डोमेन में, और इंटेस्टिन इरिटेशन होता है, तो उसे बैक्टीरियल इन्फेक्शन है ये। नेक्स्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है अ डिसीज कॉमन स्पेशली इन चिल्ड्रन दैट कॉजेज सिवियर कफिंग। एक तरह की खांसी जो बच्चों में बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़ोर ज़ोर से खांसते हैं बच्चे, उसे कहा जाता है वोपिंग कफ। काली खांसी या कुकर खांसी ये भी कहा जाता है। और नेक्स्ट है जो आज का हमारा लास्ट है, वो है एन इलनेस ऑफ द बॉडी टिश्यूज दैट इज कॉज्ड बाय नॉट हैविंग एनफ विटामिन सी। विटामिन सी नहीं खाने की वजह से, जो कि फ्रूट्स वगैरह में होती है, जो हमारे टिश्यूज़ होते हैं वो इफ़ेक्ट होते हैं, और उसकी वजह से आपने देखा होगा ना, मसूड़ों से खून निकलने लगता है स्पेशली। तो ये स्कर्वी जो डिसीज़ है वो वही है, मसूड़ों से खून निकलना। एक प्रकार का रक्त रोग है जिसमें विटामिन सी की कमी होती है। तो स्कर्वी, आप इसे इस तरह से भी कह सकते हैं, मसूड़ों जो हमारे गम्स होते हैं
उसमें से ब्लड निकालना। सो ये थे हमारे आज के 35 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो कि रिलेटेड थे डिसीज़ से। आप अपने आप को स्वस्थ रखिए ताकि आपको ये सभी डिसीज़ ना हो। बट जानना ज़रूरी है कि किस डिसीज़ को क्या कहते हैं। और ये सभी वन वर्ड्स अगर आप मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं तो काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेंगे आपके लिए। एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो करेंगे ही। बट बी सेफ, बी हेल्दी एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें और शेयर भी ज़रूर करें ताकि औरों को भी इस वीडियो का फ़ायदा हो। हमारे चैनल को फॉलो ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियोज़ के नोटिफ़िकेशन इमीडिएटली मिले और इसके लिए आपको बेल आइकन को प्रेस करना पड़ेगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आऊँगी। टिल देन हैव अ नाइस डे, बी हेल्दी, बी सेफ। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।